सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का सेकंड लेक्चर है ये। लेट अस स्टार्ट। ओके, सो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे। अब हम इन्हें कंजर्व कैसे कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो फॉरेस्ट है वो हमारी वेल्थ है, ठीक है, एक तरह से हमारी दौलत है। सो प्लांट्स गिव अस शेल्टर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स एंड टुगेदर दे मेंटेन इकोसिस्टम। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों मेंटेन करते हैं मिलके इकोसिस्टम, और प्लांट्स देते हैं शेल्टर एनिमल्स को, ठीक है। चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंसेस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो नेचुरल चेंज है क्लाइमेट में, ठीक है, क्लाइमेट में जो चेंज है और जो ह्यूमन इंटरफेयर करते हैं नेचुरल हैबिटेट्स के साथ, उनकी वजह से लॉस हो सकता है नेचुरल हैबिटेट्स का, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। जो बहुत सारी स्पेशीज़ हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ठीक है, ये सब स्पेशीज़ हैं। हम भी एक स्पेशी में बिलोंग करते हैं। हम सब जितने इंसान हैं उन सब की एक स्पेशी है, आप ये कह सकते हैं। जितने कुत्ते हैं उन सब की एक स्पेशी है। हाथी, घोड़ा, बिल्ली, ये सब स्पेशीज़ हैं। ओके, तो ये एंडेंजर्ड हो चुकी हैं। कुछ एंडेंजर्ड यानी कि बहुत ज़्यादा कम नंबर बचा है अब इनका, ठीक है। और कुछ तो एक्सटेंट होने के बिल्कुल वर्ज पे हैं, यानी कि बिल्कुल एक्सटेंट होने ही वाली है। एक्सटेंट मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाना, ठीक है, स्पेशी का बिल्कुल नष्ट हो जाना। यानी कि जैसे अभी ड्रैगन ख़त्म हुए थे तो हम कह सकते हैं कि ड्रैगन की स्पेशीज़ एक्सटेंट हो चुकी हैं, ठीक है। और टाइगर्स की स्पेशी एंडेंजर्ड हैं, मतलब कि बहुत कम टाइगर्स बचे हैं, ठीक है। सो इनके कारण क्या है? सम ऑफ द ह्यूमन नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स क्या हैं जो कि प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं, यानी कि जानवरों की स्पेशी ख़त्म होने में जो चीज़ें हेल्प कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं? पेड़ काटना, भूमि कटाव होना, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ करना, फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे कुछ और बनाना, फॉरेस्ट में फायर लगना, सुनामी आना, लैंडस्लाइड होना, ठीक है। मेजर कंसर्न है पोचिंग। पोचिंग क्या होता है? जब हम इलीगली किसी एनिमल को हंट करते हैं, ठीक है, और उसकी स्किन या खाल यूज़ करने के लिए या कैसे भी, अगर हम किसी एनिमल को हंट करते हैं और उस एनिमल को अगर हंट करना इलीगल है तो हम उसे कहेंगे पोचिंग, ठीक है। तो पोचिंग से क्या हो रहा है, यानी कि इलीगल हंटिंग से क्या हो रहा है कि एक शार्प डेक्लाइन आ रहा है नंबर ऑफ पार्टिकुलर स्पीशीज़ में। तो बहुत ज़्यादा शार्प तरह से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एनिमल्स की स्पीशीज़ कम हो रही हैं, क्योंकि हंटिंग बहुत हो रही है, इलीगल हंटिंग, ठीक है। जो एनिमल को इलीगली हंट किया जाता है फॉर द कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड ऑफ हाइट्स। देखो यहाँ पे सिंपल भाषा में क्या लिखा है, कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें कि पोच किया जाता है, यानी कि जिन्हें कि इलीगली हंट किया जाता है। वो एनिमल्स हैं टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, डियर, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, ओके, राइनाजोर, स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक। अब इन्हें हंट क्यों किया जाता है इलीगली? तो फॉर द कलेक्शन ऑफ इलीगल ट्रेड, ठीक है, इलीगल ट्रेड करते हैं ये लोग, यानी कि पैसे कमाने के लिए इन लोगों की खाल बेचते हैं, स्किन बेचते हैं, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स यानी कि सींग, और एज वेल एज फीदर यानी कि पंख बेचते हैं इन लोगों के, ठीक है। तो इनको लोगों को पैसे मिल जाते हैं। तो पर जानवर की तो जान चली गई ना, आप ये सोचो। दिस कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस। अब इन्हें हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं? अवेयरनेस बढ़ा के, ठीक है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब इन्हें कंजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। आर वे मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि कंजर्व करने के लिए एनिमल्स को और प्लांट्स को, वाइल्ड एनिमल्स को और जो प्लांट्स होते हैं उन्हें नेचुरल पार्क्स बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स। अब क्रीक्स के, लेक्स के और वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए इज़ नेसेसरी टू सेव द प्रीशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लेशन। हमें रिसोर्स को डिप्लीट होने से, यानी कि रिड्यूस होने से कम करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, ठीक है। सो देयर इज़ अ बैलेंस इन एनवायरनमेंट इफ़ द रिलेटिव नंबर ऑफ स्पेशीज नॉट
डिस्टर्ब। तो एनवायरनमेंट में बैलेंस रहता है अगर रिलेटिव नंबर ऑफ स्पेशीज़ डिस्टर्ब ना हो तो, ठीक है। मान लो अब सारे के सारे अगर शेर मर गए तो शेर जिन्हें खाता है वो एनिमल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि उन्हें खाने वाला कोई होगा नहीं, ठीक है। और जब वो एनिमल्स बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि उन्हें तो कोई खा नहीं रहा है, तो वो जिन्हें खाते हैं वो उन्हें खा खा के मार देंगे, मतलब ख़त्म ही कर देंगे। तो उससे एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ जाएगा, ठीक है। सो ये देखो यहाँ पे ब्लैक बक की फ़ोटो दी हुई है कि इसको भी प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके लोग सींग बेच देते हैं, इसकी खाल बेच देते हैं, बेचारे की जान को ख़तरा। देखो इनके पास कोई दौलत नहीं है पर फिर भी कितना खतरा है इन्हें, इनकी मतलब इनका शरीर ही खतरा है इनके लिए। सो अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन सर्वर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ मैनी स्पेशीज़। अब ह्यूमंस की तबाही ने नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी स्पेशीज़ को डिस्टर्ब कर दिया है, ठीक है। ये छोटी सी केस स्टडी है, आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो ड्यू टू इन डिस्क्रिमिनेट किलिंग्स several birds and animals have either become extinct or are on the verge of extinction। तो बहुत ज़्यादा इन डिस्क्रिमिनेट किलिंग की वजह से बहुत सारी बर्ड्स और एनिमल्स की स्पेशीज़ ऐसी हैं जो कि या तो एक्सटेंट हो चुकी हैं या एक्सटेंट होने ही वाली हैं, यानी कि एंडेंजर्ड स्पेशीज़ हो चुकी हैं, ठीक है। अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड व्हाट इज़ दिस वेनोमोहतस्वा शुड बी एनकरेज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए रीजनल और कम्युनिटी लेवल पे, ठीक है। स्कूल चिल्ड्रन को भी एनकरेज करना चाहिए टू बर्ड वॉच एंड विजिट नेचर कैंप सो दे अप्रिशिएट द हैबिटेट्स ऑफ वेरिड स्पेशीज़। उनको भी मतलब स्कूल स्टूडेंट्स को भी एनकरेज करना चाहिए बर्ड्स को देखने के लिए और उनका नेचुरल चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। नेचुरल कैंप को दिखाना चाहिए बच्चों को ताकि उन्हें भी पता लगे और वो भी अप्रिशिएट करें हैबिटेट ऑफ वेरिड स्पेशीज़ को, ठीक है, अलग अलग स्पेशीज़ के हैबिटेट्स को कि वो कैसे रहते हैं। मैनी कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक लॉ पास कर दिया है अगेंस्ट द ट्रेड एज वेल एज किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। बहुत सारी कंट्रीज़ में अब ये किलिंग ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इलीगल है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया। जी हाँ, आपको जेल हो सकती है अगर आप किसी बर्ड या एनिमल को मार रहे हैं तो, ठीक है। इंडिया में क्या है, किलिंग ऑफ लॉयंस, टाइगर्स, डियर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्स एंड पीकॉक्स इज़ इलीगल। इंडिया में लॉयंस को मारना, टाइगर्स को, डियर्स को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को और पीकॉक्स को मारना इलीगल है। क्यों? क्योंकि ये एंडेंजर्ड स्पेशीज़ हैं। और एक इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसका नाम है CITES, जिसकी फुल फॉर्म आप यहाँ पढ़ सकते हैं, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा has been stabilized that list several species of animals and bird in which trade is prohibited। इन्होंने एक लिस्ट बनाई है ऑफ सर्वरल स्पेशीज़ और एनिमल्स की और बर्ड्स की भी जहाँ जिन पे ट्रेड करना प्रोहिबिटेड है, यानी कि जिन पे ट्रेड करना इलीगल है और खिलाफ है कानून के, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज़ एन एथिकल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। अब प्लांट्स को और एनिमल्स को कंजर्व करना एक एथिकल, एक मॉरल ड्यूटी भी है हर सिटीज़न की, ठीक है। सो द चैप्टर इज़ डन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई थिंक आप पढ़ रहे हैं, सिलेबस आपको पता होगा, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आ रहे हैं टेस्ट में, ओके। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट।